हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आपके अंदर गर्ल साइकोलॉजी को कितनी बारीकी से समझने की काबिलियत मौजूद है। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो अब दोस्तों, हुआ क्या कि मनोज और अंकित की स्कूल की रीयूनियन पार्टी चल रही थी, जहाँ पे उनके स्कूल टाइम के सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। अब इन दोस्तों के बीच में उनके बचपन की स्कूल की क्रश ज्योति भी आई हुई थी, जो अब एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी थी। अब बचपन में तो ये दोनों अपने दिल की बात बोल नहीं पाए थे, इसलिए मनोज और अंकित दोनों ही आज इस पार्टी में ज्योति को इम्प्रेस करने की सोचते हैं। अब मनोज, जो कि एक काफी ज्यादा शर्मीला और सरल स्वभाव का लड़का था, वो सबसे पहले ज्योति से बात करने के लिए जाता है। अब ज्योति को इम्प्रेस करने से पहले मनोज सबसे पहले महंगे से महंगे गुची अरमानी के कपड़े पहनता है और उसका आईफोन हाथ में पकड़कर लेकर जाता है और बड़े ही स्टाइल में पूरे स्वैग के साथ ज्योति को हाई बोलने खड़ा हो जाता है। अब जो कि मनोज का ये नेचुरल स्वभाव नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से ज्योति के साथ हाथ मिलाता है और ज्योति की कामयाबी के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और साथ ही साथ वो दो शब्द उसकी खूबसूरती के लिए भी कहता है, जिसे सुनकर ज्योति उसे शुक्रिया कहती है। मगर अब उसके आगे क्या बात करनी है वो मनोज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और वो फिर से वही सेम तरीके से वही सेम बात ज्योति को कहने लगता है, यानी कि ज्योति की फिर से तारीफ करने लगता है, जिससे कि सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो फाइनली अपना नंबर ज्योति को देकर फ्यूचर में फिर से मिलने की बात बोलकर वापस चला आता है। वहीं अब 30 से 35 मिनट के बाद, अब जब ज्योति अपना कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर ही रही थी, तभी अपने बिना ब्रांड के साधारण से मगर डिसेंट कपड़ों के साथ अपनी नेचुरल पर्सनालिटी के साथ अंकित ज्योति को हाई बोलने के लिए उसके पास पहुंचता है और बड़ी ही सरलता से वो ज्योति के साथ हाथ मिलाकर उसके पास बैठकर बातें करने की परमिशन मांगता है और वो बिना देरी किए ज्योति के साथ अपने स्कूल टाइम पे उनके मैथ्स टीचर मिस्टर डुबे के साथ हुआ फनी और मजेदार किस्सा बताने लगता है। अब ज्योति भी उसी क्लास में पढ़ती थी, इसलिए मिस्टर डुबे का वो फनी किस्सा उसे बड़ा ही मजेदार और रोमांचक लगता है। साथ ही अब ज्योति भी उसके साथ बचपन में हुए ऐसे ही फनी और मजेदार किस्से अंकित को बताने लगती है, जिससे कि अब ये दोनों धीरे धीरे अपने बचपन की यादों में डूबते चले जाते हैं, जिससे कि वो करीब करीब 2 घंटे तक बातें करते हुए गुजार देते हैं और फाइनली ज्योति को ये भी पता चलता है कि अंकित उसे बचपन से पसंद भी करता है। लेकिन अब फाइनल गुड बाय बोलने से पहले मनोज की तरह ही अंकित भी अपना फोन नंबर ज्योति को देकर आता है, ताकि वो अब इस दोस्ती की गहराइयों को और भी आगे लेकर जा सके। तो अब दोस्तों, क्या लगता है आपको कि एक तरफ रिच, स्मार्ट एंड हैंडसम मनोज और दूसरी तरफ एवरेज बट डिसेंट लुकिंग अंकित में से ज्योति अगले दिन किसे फोन करेगी? आप अपना जवाब मुझे अभी कमेंट करके बताओ। आपके पास इस एक्सपेरिमेंट का जवाब बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम मौजूद है। अब दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टली अपने पैसों को बचाने के साथ साथ अगर घर बैठे बैठे पैसे अर्न भी करना चाहते हो, तो कैश करो ऐप आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। कैश करो ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड ऐप है, जहाँ पे आपको बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर अक्रॉस द ऑल द वेबसाइट अमेज़न से लेकर टाटा क्लिक, बिग बाजार, एजियो और मिंत्रा जैसी 1500 वेबसाइट पे किसी भी तरह की शॉपिंग करने पर 8% का कैशबैक तुरंत ही उपलब्ध करवा देती है। सो ऑन दिस फेस्टिवल सीजन यू कैन बाय गिफ्ट फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैश करो हैज मेड योर शॉपिंग इजी वेयर यू कैन शॉप, सेव एंड अर्न मनी एज वेल। और अगर आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करते हो और हमारी ये कूपन कोड को ऐड करते हो, तो आपको 25 रुपए का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा। फिर आप कोई भी वेबसाइट को सिलेक्ट करो और ये ऑरेंज बटन को दबाते ही कैश करो ऐप आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लेकर जाएगी और नॉर्मल आप जैसे शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग करो और उसके बाद जो अर्न कैशबैक है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेज़न वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने इस ऐप को अपने दोस्त और फैमिली को रेफर किया, तो उनकी हर एक शॉपिंग पे आपको भी हर महीने 3 से 4 हजार की अर्निंग हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक एंड डिटेल से इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, अब अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो अगर आपके अंदर गर्ल साइकोलॉजी को बारीकी से समझने की काबिलियत होगी, तो आपका जवाब होगा कि ज्योति अगले ही दिन डेफिनेटली अंकित को ही कॉल करेगी और वो अंकित को और भी करीब से जानने की अपनी इच्छा जाहिर करेगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ज्योति ने रिच, हैंडसम एंड स्मार्ट दिखने वाले मनोज को छोड़कर आखिरकार अंकित को ही क्यों पसंद किया? तो इस पर अपनी किताब मॉडर्न में अट्रैक्ट वुमन थ्रू योर ऑनेस्टी में ऑथर मार्क ये बताते हैं कि यहाँ पे अंकित का एटीट्यूड बहुत ही ऑनेस्ट एंड जेन्युइन था। वो मनोज की तरह महंगी महंगी चीजों पे या कपड़ों पे फोकस नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो बस अपनी नेचुरल पर्सनालिटी के साथ बस अपनी दिल की बात एक जेंटलमैन की तरह ज्योति तक पहुंचाना चाहता था।
यहाँ तक कि वो तो ये भी सोच कर गया था कि एक बार अपनी दिल की बात ज्योति तक पहुँचाने के बाद अगर वो उसके प्यार को ठुकरा भी देती है तो भी उसे उस चीज की परवाह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इस मोमेंट पे वो बस अपनी दिल की बात बिना डरे वर्नरेबल होकर बताने पे फोकस कर रहा था, ना कि वो ज्योति के हाँ या ना के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने पे फोकस कर रहा था। इसलिए वो बिना डरे बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी बात को एक जेंटलमैन की तरह ही ज्योति के सामने रख पाया, और वो भी बिना कोई दबाव या प्रेशर के, जिसकी वजह से ही ज्योति को अंकित की ऑनेस्टी बहुत ही पसंद आई और उसने अगले दिन उसे कांटेक्ट करके उससे मिलकर उसे और भी करीब से जानने की अपनी विश बताई। और यही है किसी को भी पहली नजर में ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का फर्स्ट प्रिंसिपल कि बी वर्नरेबल, यानी कि एक ऐसी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी वाला इंसान बनना जो लोगों की परवाह किए बगैर बिना किसी भी तरह का रिजल्ट या अप्रूवल के परे जाकर अपनी दिल की बात को एक जेंटलमैन की तरह बताने में कभी हिचकिचाता नहीं है, वैसा इंसान। जैसे कि यहाँ पे सेम चीज अंकित ने भी की, क्योंकि रियलिटी में देखें तो शुरुआत में अंकित को भी ये बिल्कुल नहीं पता था कि ज्योति उसकी दिल की बात समझेगी भी या नहीं, मगर फिर भी बिना किसी भी रिजल्ट की परवाह किए बगैर उसने बिना किसी का अपमान किए बगैर बड़ी ही सहजता से बातों बातों में अपनी दिल की बात ज्योति तक पहुंचा दी। लेकिन अब अगर अंकित की ये बातें जानने के बाद अगर ज्योति उसे उसी समय पे रिजेक्ट भी अगर कर देती तो भी अंकित को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसका इरादा ज्योति से हाँ बुलवाना या उससे बातें मनवाना तो था ही नहीं, बल्कि उसे तो बस अपनी दिल की बात बतानी थी। इसलिए वो अपने आप को और अपनी बातों को एक असली मर्द की तरह बहुत ही डायनामिक तरीके से ज्योति के सामने प्रेजेंट कर पाया, जो कि ज्योति को तो क्या दुनिया की किसी भी लड़की को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वहीं अब दूसरी चीज यहाँ पे अंकित को मनोज के कंपैरिजन में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, वो है इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना। एक्चुअली में अगर आपने इस वीडियो को अगर शुरुआत से ही ध्यान से देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि अंकित ने शुरुआत में ही ज्योति के साथ फॉर्मल बातें करने में बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बातों को एक स्टोरी के फॉर्म में ज्योति के सामने प्रेजेंट किया, और स्टोरी भी उसने उन दोनों के बचपन से कनेक्ट करने वाली ही सुनाई, जिसकी वजह से ज्योति के अंदर ऑटोमेटिकली अंकित के साथ अपने गोल्डन चाइल्डहुड से कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन गया। और उसके बाद से तो ज्योति खुद भी अपने आप को सबकॉन्शियसली अंकित के साथ इमोशनली कनेक्ट होने से रोक नहीं पाई, इसलिए अंकित की पर्सनालिटी ज्योति के दिल को छू गई। जबकि यही मौका हमारे मनोज भाई साहब के पास भी था, मगर वो तो अपना महंगा आईफोन और अपने कूल एटीट्यूड को शो अप करने में ही बिजी थे, इसलिए वो ज्योति को रत्ती भर भी इमोशनली कनेक्ट कर ही नहीं पाए। अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए। वहीं अब अगला प्रिंसिपल है बिल्डर ट्रस्ट। अब दोस्तों ट्रस्ट के पीछे वुमन की हजारों साल पुरानी साइकोलॉजी छुपी हुई है। एक्चुअली में हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में और गुफाओं में रहता था तब औरतें और उनके बच्चों को बाहरी खतरों से बचा करके रखने की जिम्मेदारी आदमियों की होती थी, क्योंकि मर्द बच्चे और औरतों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। इसलिए खाना लाने से लेकर उनको जानवर और बाकी खतरों से बचाने का काम मर्द ही किया करते थे। इसलिए वुमन उस समय से ही ऐसे मर्द को अपना जीवन साथी बनाती थी जिस पर वो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सके, जो समय आने पर उसकी और उसके परिवार की रक्षा करेगा, जिसे एक्चुअली में अल्फा मेल कहा जाता था, क्योंकि ये अल्फा मेल वो इंसान होते थे जो अपने पार्टनर्स को कभी चीट नहीं करते थे और अच्छे और बुरे हालातों में वो हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखते थे। इसी वजह से तब से लेकर आज तक दुनिया की हर लड़की ऐसे ही लड़के को अपना जीवन साथी बनाना चाहती है जो एक्चुअली में एक अल्फा मेल है, जिस पर वो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सके, जिसके साथ रहने पर उसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की 100% एश्योरेंसी हो। इसलिए दोस्तों आज भी जिन लड़कों में लड़कियों को एक अल्फा मेल वाली क्वालिटी दिख जाती है वो उनकी तरफ अपने आप ही खींची चली जाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब लड़कियों को कैसे पता चलेगा कि आप एक अल्फा मेल हो या नहीं? तो इसका जवाब है आपका सोशल स्टेटस से, यानी कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके कलीग और आपके घर वालों के सामने आपकी जिस तरह की इमेज होगी उसी तरह का सोशल कंफर्मेशन लड़की को भी मिलेगा। एक्चुअली में देखा जाए तो एक अल्फा मेल में 3 मेन क्वालिटी होती है। फर्स्ट, पावर, पॉपुलैरिटी एंड सक्सेसफुल लाइफ, जो उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग ले जाकर एक लीडर बनाती है। अब यहाँ पे पावर का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में उतनी मास्टरी एंड एक्सपर्टीज को हासिल कर लेना होता है जिसके आगे जाने की कोई सोच भी ना सके। जैसे कि कोई लड़का है जो शारीरिक रूप से तो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया है, तो वो अगर अपनी उस स्किल में मास्टरी हासिल करके यूपीएससी जैसा दुनिया का सबसे टफ एग्जाम में से एक एग्जाम को क्लियर करता है तो पूरी दुनिया को एक ही झटके में पता चल जाएगा कि ये बंदा मानसिक रूप से कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी मानसिक ताकत
ताकत के दम पे ये साबित करके दिखा दिया है कि वो सच में एक अल्फा मेल है और ऐसे अल्फा मेल किसी को भी अपनी तरफ तुरंत ही आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा पावरफुल एंड हेल्पफुल हैं और आप समय आने पर हर मुसीबत में लोगों की मदद करते हो या अपने घर वालों की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाते हो, तो आपका पब्लिक अपीयरेंस एंड स्टेटस ऑटोमेटिकली एक जिम्मेदार एंड ट्रस्टवर्दी अल्फा मेल का ही बन जाएगा। उसके बाद से आपको कभी किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सच में एक अल्फा मेल हो या नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी एंड सोशल स्टेटस से सामने वाला इंसान अपने आप ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि तब आपसे ऑटोमेटिकली एक अल्फा मेल वाला और आएगा लोगों को। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी लड़की सामने से आकर आपको प्रपोज करे, तो पहले आपको खुद का एक स्टेटस बनाना पड़ेगा, तभी दुनिया को ये पता चलेगा कि आपके अंदर भी एक अल्फा मेल छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अब आप मुझे ये बताओ कि आप किस तरीके से अपने आप को एक अल्फा मेल बनाने वाले हो। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और दोस्तों, गुड बाय बोलने से पहले अगर आपने अभी तक कैश करो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और 25 रुपए इंस्टेंटली साइन अप करके हासिल कर लो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। एंड एट लास्ट, thank you for watching, guys.